मैं इस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस छठा चैप्टर CBSE के जो तुम्हारा UNO यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ध्यान देना, 6 नंबर का क्वेश्चन आप सबको भी पता है कि 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट होता है ना, कि UNO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र बोल दो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ऐसे आता है 6 नंबर में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो कितने अंग हैं मैंने बता रखा है। आंसर, UNO के प्रमुख 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6, जो नीचे देख रखा, एक एक डिफाइन कर रखा हो। तो आपको करना क्या है, नाम देख लेने हैं। आम सभा को महासभा भी कहते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय न्यायसीता परिषद लास्ट। समझ में आ गया? अब इनके बारे में ना थोड़ा थोड़ा कुछ बताना भी है। अच्छा, एक बात आपने ध्यान दिया कि मैंने पॉइंट में लिख रखा है। पॉइंट में इसलिए लिख रखा है क्योंकि कभी कभार क्या होता है, तुम्हारे अभ्यास में भी क्वेश्चन होगा। देखो अभ्यास का चैप्टर खोलो, देखो कि सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए, है ना, क्वेश्चन है ना। तो वो 2 से 3 नंबर का देता है कि सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए अलग से। अब वहाँ पे पॉइंट बनाना पड़ता है, तो वो कैसे बनाओगे, इसलिए मैंने पॉइंट में लिख रखा है। समझ में आ गया? ऐसे तो अब हम एक एक करके जिक्र करेंगे। 6 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे कैसे आप लिखोगे। जैसे स्टार्ट करते हैं, UNO के प्रमुख 6 अंग जो निम्नलिखित है। ये लाइन आपको हर एक में लिखनी है। आगे अब देखते हैं महासभा या आम सभा। जो महासभा या आम सभा है ना, ये देखो पहला पॉइंट इसका यही होगा कि विश्व की सबसे बड़ी सभा है ये विश्व की सबसे बड़ी सभा है। समझ में आ गया? हाँ, तो इसमें जो मैं बता रहा था कि विश्व की सबसे बड़ी सभा है जो आम सभा या महासभा है, इसको क्या बोलते हैं? विश्व की सबसे बड़ी सभा है। दूसरा पॉइंट, इसमें सभी देश, विश्व के लगभग सभी देश इसके सदस्य होते हैं। तो हम देखते हैं कितने हैं, 193। और ये भी पूछ लेता है कभी कभार अलग करके कि ये आम सभा में कितने कुल सदस्य देश है, 193। और 193वां मतलब लास्ट कौन सा है? सूडान। और कहता है ये कब जुड़ा? तो 2006 में शामिल हुआ। समझ में आया इसमें? अच्छा, 193 सदस्य देश होते हैं और सभी को एक मत मतलब एक वोट का अधिकार होता है। ठीक है, आगे वैश्विक मुद्दों पर यहाँ पे वाद विवाद होता है। वैश्विक मुद्दे मतलब कौन से? जो एक देश की समस्या नहीं होती, सभी देशों की समस्या होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे आतंकवाद हो गया, जनसंहार हो गया, इन सब से रिलेटिव कोई एक देश हल नहीं करता, तो इसीलिए सभी देशों का सहयोग चाहिए। तो ऐसे मुद्दों को यहाँ पे चर्चा की जाती है। समझ में आ गया वैश्विक मुद्दे? अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं सुरक्षा परिषद। नाम से पता चल रहा है सुरक्षा परिषद मतलब सुरक्षा देने का काम करता है एक तरह से। इसमें देखो, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य देश, 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य देश शामिल होते हैं। 15 में से 5 स्थायी यानी परमानेंटली और 10 अस्थायी जो बदलते रहते हैं। देखो कौन कौन से हैं। 5 स्थायी सदस्य देश, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये 5 हो गए जो स्थायी है, परमानेंटली है, फिक्स है। और इनको निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त होती है, वीटो, जो किसी भी मुद्दे पर या कोई भी जो प्रस्ताव उठता है ये उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। समझ में आ गया? अब इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं। उनका चुनाव कौन करता है? चुनाव आम सभा और इसका चुनाव आम सभा कितने सालों के लिए करती है? 2 सालों के लिए। सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी 2 सदस्य हैं। तो स्थायी तो ये 5 है जो परमानेंटली फिक्स है, इनको वीटो पावर है। और 10 अस्थायी होते हैं जो सिर्फ 2-2 साल में हर साल में बदलते रहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है इसका कि सुरक्षा परिषद देशों के शिकायत मिलने पर जांच करता है। समझ में आया? ये मैंने नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा आप। आगे देखते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद। अब देखो ये क्या करता है भाई, इसमें ना कुल 54 सदस्य देश होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 54, 54, जिसका चुनाव कौन करता है? आम सभा
3 साल के लिए करता है, यहाँ 2 साल है, यहाँ 3 साल है। समझ में आ गया? अच्छा एक बात और बताऊँ आपको कि जो अब आगे जो आएगा ये या ये इनमें जो जो इनका चुनाव करते हैं, जो इसमें सदस्य बनाते हैं ना, वो आम सभा और सुरक्षा परिषद ये दोनों मिलकर करते हैं। किसी किसी में आम सभा है, किसी किसी में दोनों शामिल है। जैसे इसमें सिर्फ आम सभा है, आगे बताऊंगा उसमें दोनों करेंगे। आगे देखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें देखो क्या, इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं। कितने जज होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चुनाव कितने साल के लिए होता है? 9 साल के लिए। समझ में आया? अब आगे जो है कि इसका चुनाव करता कौन है, तो इसका चुनाव आम सभा यानी ये और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर करते हैं। अभी मैंने बताया था कि ज़्यादातर का चुनाव आम सभा और सुरक्षा परिषद ही करते हैं। किसी किसी में सिर्फ आम सभा रहता है, किसी किसी में दोनों रहता है। समझ में आया? आगे देखते हैं सचिवालय। सॉरी, ये तो इसमें रह गया था। 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव 9 सालों के लिए किया जाता है। आगे दूसरा पॉइंट, इसका चुनाव आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय हैग लिखा है, हैग यानी ये नीदरलैंड में है। और ये नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जो है उधर ही मिल जाएगा आपको, उत्तर की साइड। तो देखो इसका 1 नंबर का अलग क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, मतलब ऑफिस कहाँ है, तो हैग में। हैग का है? नीदरलैंड में। समझ में आया? यहाँ पे 1 नंबर का अलग क्वेश्चन पूछता है, इससे निकाल के। आगे बताते हैं सचिवालय। देखो इसका जो प्रधान होता है ना, वो महासचिव होता है। महासचिव के बारे में हमने सुना हुआ, वो इसका प्रधान होता है। और इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर, मतलब ये सलाह देता है कि भाई किसको महासचिव बनाना है, और ये उसका नियुक्ति कर देता है। सुरक्षा परिषद सलाह देता है कि इसको बनाओ या उसको बनाओ, और उसकी सलाह पर आम सभा 5 सालों के लिए उसको चुनता है। किसको? महासचिव को। आगे देखें, न्यायशीता परिषद। न्यायशीता परिषद लास्ट जो हमारा 6ठा अंग है यूएनओ का, इस अंग को वर्ष 1994 में 1994 में समाप्त कर दिया। अब क्यों समाप्त किया गया? क्योंकि जब ये बनाया गया था ना 1945 के बाद, जब ये बना था तो ये अपना काम ना बखूबी तरीके से नहीं निभा पाया। इसका काम पता है क्या था कि 1945 के बाद जितने भी देश स्वतंत्र हो रहे थे, उनका शासन, जो स्वतंत्र रूप से अपना शासन नहीं चला पा रहे थे, उनका शासन चलाने के लिए इसका गठन किया गया। लेकिन ये अपना कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि हमने देखा उस टाइम पे शीत युद्ध शुरुआत हो गया था। अमेरिका अपनी तरफ पश्चिमी देशों को खींच रहा था और सोवियत संघ पूर्वी देशों को अपनी तरफ खींच रहा था, जिसके वजह से ये अपना काम सही से नहीं कर पाया और 1994 में इसको समाप्त कर दिया गया। भाई अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया कितना ईजी है? क्लियर है? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन बताता हूँ। इनमें से ना किसी का एक का दो नंबर में क्वेश्चन दे देता है, अभ्यास में भी दिया हुआ तुम्हारा सुरक्षा परिषद या आम सभा। कहता है इसकी विशेषता बताइए। विशेषता बोले तभी यही आएगा, कार्य बोले तभी यही आएगा कि सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए। समझ में आ गया? हो जाएगा? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।